अब तक पीड़ित की कैटेगरी में सिर्फ SC ST ही शामिल हुआ करते थे, जिससे कई बार जनरल बनाम SC ST की लड़ाई हो जाया करती थी। लेकिन अब क्या होगा? जनरल बनाम SC ST OBC की जंग हो सकती है। OBC में मुस्लिम जातियों को भी शामिल किया जाता है। उच्च शिक्षा में SC ST और OBC की हिस्सेदारी सोचिए 62% है, यानी 62% वर्ग में कोई भी सवर्णों की शिकायत कर सकता है और सवर्णों के खिलाफ भेदभाव होगा तो फिर क्या होगा? अब यह है डर। UGC का एक और नियम, झूठी शिकायत पर सजा का कोई प्रावधान नहीं। यानी अगर किसी OBC ने झूठी शिकायत कर दी तो उसको सजा नहीं दी जाएगी उस झूठ पर। झूठी शिकायत पर पहले क्या था? जुर्माना या सस्पेंड करने का नियम था, लेकिन नियम बदलने, फर्जी या झूठी शिकायत की आशंका और बढ़ गई है नियम बदले जाने से। सवर्णों को लगता है कि उन्हें बेवजह फंसाया जा सकता है, झूठी शिकायत कर उनकी पढ़ाई को टारगेट किया जा सकता है, उन्हें डर है पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मेरिट या रैंकिंग में रोकने के लिए उनकी झूठी शिकायत भी की जा सकती है। एक और नियम है जिस पर बवाल है, हर संस्थान में समानता समिति बनाई जाएगी, यानी एक कमेटी बनाई जाएगी जिसे अंग्रेजी में इक्विटी कमेटी कहेंगे और हिंदी में समानता समिति। इस समिति के अध्यक्ष कॉलेज या संस्थान प्रमुख होंगे। लेकिन बड़ी बात क्या है? SC ST OBC महिला और दिव्यांग सदस्य इसमें जरूरी होंगे। 9 सदस्य होंगे, उसमें 5 ये जरूरी है। शिकायत पर यह समिति 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करेगी। कार्रवाई ना होने पर UGC ग्रांट यानी मदद रोक सकती है। संस्थान की मान्यता रद्द करने का भी प्रावधान है। अब इस पर डर क्या है? समिति में सवर्ण यानी जनरल कैटेगरी का सदस्य जरूरी नहीं है। यह भी हो सकता है कि उसमें सारे SC ST OBC हो, तो फिर इनको न्याय कैसे मिलेगा? सवर्णों को उनका कहना यह है किसी भी शिकायत पर फैसला एक तरफा हो सकता है। 24 घंटे में कार्रवाई के दबाव से गलत फैसला भी हो सकता है, उनका कहना है। और संस्थान आर्थिक मदद या मान्यता के डर से भी फैसला ले सकती है। डर के चलते संस्थान मेरिट के आधार पर फैसला नहीं लेगी। यह है नियम और डर और विरोध। अब सुनिए जरा लोगों को वो क्या कह रहे हैं। जो हिंदुत्व की बात करते करते हिंदुओं को ही बांटने लगी, एक है तो नेक है कहते कहते अब वो खुद जाति पात में बच्चों को बांटने का काम कर रही है। तो हमारा एक ही मांग है कि UGC द्वारा जो काला कानून आया गया है, जो जातियों को बांटने का कानून आया है, वो जल्द से जल्द वापस हो। इस तरह का कानून लाकर हमें आपस में ही लड़ाने का काम क्यों हो रहा है? ये सरकार ये सब क्यों कर रही? एक तरफ आप कहेंगे कि एक रहिए, नेक रहिए, साथ में रहिए, एक तरफ करके इस देश में हमारा कोई अधिकार नहीं है सर। हम बस वोट देने के लिए हैं। अभी हम दिल्ली में जाएंगे और रेल भी जाम करेंगे, रोड चक्का जाम करेंगे और नेताओं के घरों में प्रदर्शन करेंगे। इससे हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जाएगा, निर्दोष बच्चों को फंसाया जाएगा, वो कहीं नौकरी के लायक नहीं रहेंगे, महिलाएं पीड़ित होंगी। तो काला कानून आया है, क्या इसी के लिए महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी? क्या इसी के लिए हमारे वीर शिवाजी भगवा के लिए जान दे दिए? हम सभी लोग समानता के लिए आए हैं, तो समानता मिलनी चाहिए हम सबको। हर समाज एक होना चाहिए। ये नहीं कि SC ST OBC और फॉरवर्डों में लड़ाया जाए और फिर उसके बाद हिंदू मुस्लिम करके आपस में बांटा जाए। हिंदू हिंदू करके भाजपा आई है, ऐसे ही हिंदू हिंदू करके रोते हुए भाजपा को वापस जाना पड़ेगा। पूर्वजों ने इसको फलीभूत किया, आगे बढ़ाया। आज हमारे ही समाज के लोग, सवर्ण समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। UGC में हमारे बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए जाएंगे, वहाँ उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, 3 साल की सजा होगी। हम लोग क्या करें, कहाँ चले जाएं? हम लोग इसीलिए यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। सरकार केवल जाति भेदभाव बनाना चाहती है, जाति में ऊंच नीच करना चाहती है, इसलिए लाखों छात्र घेराव करेंगे और आगे से सरकार का और विरोध करेंगे। ये जातीय डिस्क्रिमिनेशन फैलाना चाहता है, जातीय भेदभाव फैलाना चाहता है इस देश में। युवाओं को लड़ा करके आपस में इस देश में गृहयुद्ध खड़ा करना चाहता है। ये गृहयुद्ध कराना चाहता है। ये नेता तानाशाही कर रहे हैं। ये तो गृह युद्ध की तैयारी कर दी है मोदी जी। आखिर ऐसा क्यों किए उन्होंने? ये सवर्णों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों है? अब देखिए जरा, ये लड़ाई यहां तक पहुंच गई है कि अगड़ी जाति के सवर्ण अधिकारी इस्तीफा तक दे रहे हैं। फिर देखिए, ये बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार त्रिपाठी कल इस्तीफा दिया था, आज देखिए प्रदर्शन में शामिल हुए।
सिटी मजिस्ट्रेट ने कल इस्तीफा दिया, फिर रात को सारा सामान घर का निकल गया। उनके घर से सामान लाद लिया गया है, घर छोड़ दिया है, गाड़ी छोड़ दी है। अब देखिए जरा, इस पर सियासत भी खूब हो रही। सियासतदान क्या कह रहे हैं, अपने अपने हिसाब से सियासतदान जवाब दे रहे हैं। सब देखिए कथावाचक क्या कह रहे हैं। कुमार विश्वास कवि भी है, बीजेपी नेता भी है। वो कह रहे हैं चाहे तिल लो या ताड़ लो, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं विरोध वही कर रहा है जो जाति के आधार पर शोषण कर एकलव्य का अंगूठा काटना चाहता है। किसी और को यूजीसी के नए नियम से दिक्कत नहीं है। अगर मुट्ठी भर लोगों की वजह से फैसला वापस हुआ तो 85% लोग सड़कों पर उतरेंगे। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री, नए नियम से किसी का उत्पीड़न या कोई भेदभाव नहीं होगा और कोई भी कानून का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जो भी व्यवस्था होगी वो संविधान की परिधि के अंदर होगी। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है, शिवसेना नेता, कैंपस में किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव गलत है। भारत में पहले ही कई छात्र इसके दुष्परिणाम झेल चुके। तो कानून ऐसा हो जिसमें सभी को समान रूप से संरक्षण मिले। और झूठे केस के मामले में क्या होगा इसका भी जिक्र नहीं है। निशिकांत दुबे कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण पीएम मोदी जी ने ही दिया है, फिर यूजीसी के नाम पर किसी तरह की गलतफहमी क्यों है? इंतजार कीजिए, यूजीसी की भ्रांतियां भी खत्म होंगी। जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं, सपा सांसद शिक्षा से जुड़े किसी भी अन्यायपूर्ण कानून को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार ने गलत किया तो सड़क पर उतरकर विरोध भी करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम यूपी के कह रहे हैं, यूजीसी के नए नियम से सवर्ण समाज नाराज नहीं है। जो लोग पीछे छूट गए हैं उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास है। इनमें किसी समाज के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। संजय निषाद मंत्री उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं, जब सवर्णों को 10% आरक्षण मिला तब विरोध नहीं हुआ। यूजीसी से जुड़ा कानून पूरी तरह सही है और इससे पूरे देश में समानता आएगी। सुनिए जरा अब इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। ऐसा महसूस होता है जिन लोगों को लगता था कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम कमजोर वर्गों के बच्चों को जो है डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, उन